नमस्कार दोस्तों, फन विद शानू में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आई हूँ, जो कि आपको पूरी एंड तक देखने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर ये ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। गुलाम हैदर किस तरीके से बच्चों को ढाल बनाकर कैसे कर रहा है इस्तेमाल अपनी वीडियो पे, यूट्यूब की वीडियो जो है उस पर किस तरीके से उनका इस्तेमाल कर रहा है, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि YouTube एक ऐसी दुनिया है कि जब इसका चस्का लोगों को लग जाता है ना, तो फिर वो झूठ भी बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरा ये काम नहीं है, मैं आप लोगों के सामने जो भी बताती हूँ वो सच ही बताती हूँ। तो ये सारी अपडेट जो है आपको यहीं मिलेगी देखने के लिए। और यहाँ तक अगर मेरी बात सुन ली है तो चैनल को करें लाइक और कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोग बेल आइकन पर जाके ऑल का बटन जरूर दबा दें। तो आप लोग देखेंगे कि ये जो मोहतरमा है, यानी कि ये जो रिपोर्टर हैं, उन्होंने बताया है गुलाम हैदर की असलियत। क्या कर रहा है अभी गुलाम हैदर, किस तरीके से टीआरपी लेने की कोशिश कर रहा है, ये सब कुछ मैं नहीं, आपको जो मैं वीडियो क्लिप दिखाऊंगी उसमें आपको पता चलेगा। आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और आप देख रहे हैं हमारा प्लेटफॉर्म। सीमा हैदर, एपी सिंह, गुलाम हैदर एक दूसरे से एक चेन की तरह जुड़े हुए हैं। सीमा हैदर की बात होती है तो एपी सिंह की बात होती है, एपी सिंह की बात होती है तो गुलाम हैदर की बात अपने आप होती है। क्योंकि गुलाम हैदर एपी सिंह को कुछ खास पसंद नहीं करते हैं। उन्हें लगता है एपी सिंह ही वो शख्स हैं जो सीमा हैदर को भारत में ज़बरदस्ती रोक कर रख रहे हैं। वो उन्हें उनके पास नहीं जाने देना चाहते हैं, वो उनके बच्चों को रोक कर रख रहे हैं। सीमा हैदर को ज़बरदस्ती पाकिस्तान नहीं भेजा जा रहा है। तमाम ऐसे सवाल जो गुलाम हैदर के मन में चल रहे हैं। अब तो गुलाम हैदर ने एक वीडियो भी पोस्ट कर दिया है। हालांकि वो ऐसे वीडियोस अपने चैनल पर पोस्ट करते रहते हैं, लेकिन अब एक और नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि जब मैं अपने बच्चों का चेहरा देखता हूं तो साफ तौर पर ये नजर आता है कि वो वहां पर खुश नहीं है। जो चेहरे की हंसी होती है, जो मेरी लड़कियों के चेहरे की हंसी है, वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। इसीलिए वो रात रात भर जगते रहते हैं, उन्हें नींद नहीं आती है। तमाम तरह की ऐसी बातें वो अपनी इस वीडियो में कहते दिखाई दे रहे थे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाते नजर आ रहे हैं कि उन्हें अपने बच्चों को वापस कर दिया जाए, उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए। और सीमा हैदर को भी वो बार बार बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हल नहीं निकल पा रहा है। इसी पर हम बातचीत करेंगे कि आखिर ये जो सीमा हैदर को लेकर गुलाम हैदर के बदलते सुर हैं, कभी वो प्यार जताते हैं, कभी वो रातों की नींद हराम कर लेते हैं, कभी सीमा हैदर को बुरा भला कहते हैं, तमाम बातें करते हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अरविंद जी हैं। क्या लग रहा है अरविंद जी, ये एक खींच है गुलाम हैदर की कि पाकिस्तान से बैठकर वो सिर्फ और सिर्फ वीडियो के जरिए अपनी भड़ास निकाल सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं? यही वो अभी भी कर रहे हैं, या वाकई में जो चाह है एक बाप की अपने बच्चों को पाने की वो है? नहीं, देखिए, एक कहावत है हमारे यहाँ हिंदी में कही जाती है कि सियानी बिल्ली खंभा नोचे। चाह होती तो, वैसे चाह की बात अगर है तो हो सकती, बहुत स्वाभाविक है, किसी पिता के अंदर भी हो सकती है। लेकिन जो ये उन्होंने कहा कि बच्चे खुश नहीं हैं और ऐसे दिखते हैं, बेटी वैसी दिखती है, वो थोड़ा सा लगता है कि कुछ ज़्यादा है। वो वीडियो से अपना कोई भी परसेप्शन बना लेना कि ऐसा है वैसा है। आप एक पिता के तौर पे अपनी बात कहिए तो वो बात समझ में आती है कि भाई मेरा इमोशनल कनेक्ट है। तो ये वीडियो आपने देख ही लिया होगा। आगे जिस ये प्रवक्ता के पास गई है महिला, ये न्यूज़ रिपोर्टर भी हैं और मैं भी आप लोगों को नई नई अपडेट ही देती रहती हूँ। तो उन्होंने क्या बोला है कि गुलाम हैदर जो है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। एक वीडियो इनका वायरल हुआ था और उस वीडियो में बहुत कुछ बोल रहे थे और अभी ये टीआरपी के लिए झूठ भी बोलते हैं, अपने बच्चों के लिए झूठ बोलते हैं, खुश नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। पाकिस्तान में बैठे बैठे गुहार लगाते रहते हैं, मोदी जी ये करिए, योगी जी ये करिए, मेरी बात सुनिए। तो मोदी जी योगी जी पे सिर्फ इतना ही टाइम है कि इनकी ही वीडियो देखें और इनकी गुहार को सुने। कौन सुनेगा? अरे तू बाप है भैया, यहाँ आ जा, यहाँ आने के बाद अपना जो भी कहानी है वो कर। लेकिन यूट्यूब पे पैसा कमाने के लिए, टीआरपी के लिए नई नई बातें निकाल के लाता रहता है, नए नए वीडियो को बिल्कुल वायरल करने की कोशिश करता है, नई नई वीडियोस बनाता है। कभी गाली देता है सीमा हैदर को, कभी सचिन को गाली देता है, कभी सीमा का ना पक्ष लेता हुआ दिखाई देता है किसी वीडियो में, कभी सचिन का पक्ष लेता हुआ दिखाई देता। तो इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है आजकल कि ये बंदा क्या है, इसे अपने बच्चों की परवाह है भी या नहीं है। अभी तक तो नहीं लग रहा कि इसे अभी भी अपने बच्चों की परवाह है। आइए देखिए जो अधिकारी हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने किस तरीके से क्लियर किया है कि गुलाम हैदर क्या चीज़ है, क्या मैनिपुलेट कर रहा है वो यूट्यूब के माध्यम से। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। पास करिए चाहे जो करिए, तो वो बात थोड़ी सी तार्किक लगती है कि एक पिता का अपने बच्चों के लिए ये हो सकता है।
मानना और भरोसा। लेकिन अब आप वीडियो देख देख के कुछ और बताइए कि ऐसा है वैसा है, तो वो थोड़ा सा एक मतलब अजीबोगरीब बात लगती है कि आप वहाँ से बैठे बैठे जज कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो ये बात तो सचिन के परिवार वाले भी कह सकते थे, क्योंकि उनके लिए तो बच्चे वहाँ पाकिस्तान से आए हुए हैं, तो उन्होंने तो कभी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, ना उनके बच्चों की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट आया। इतने रील्स, इतने वीडियोस सीमा हैदर ने खुद यहाँ बनाए हैं, तो उसमें तो ऐसी कोई बात दिखी नहीं कि कोई बहुत मायूस बच्चा दिख रहा हो या सीमा हैदर खुद किसी दिन मायूस दिख रही हो। ऐसा तो होता नहीं है कि भाई कोई कहीं एक अच्छा लंबा खासा वक्त गुजार के आया हो तो वो अपने वहाँ की याद के लिए मायूस नहीं होता है। स्वाभाविक है, ये इंसानी एक जज्बात होते हैं कि आप बहुत लंबे समय तक कहीं रह लीजिए, वहाँ से निकलने के बाद आप कहीं और जाते हैं जब, तो वहाँ आपको पुरानी यादें आपके जब घेरती हैं तो थोड़ा सा एक दिन के लिए उदासी, मायूसी, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन सीमा हैदर के वीडियो में तो कभी नहीं दिखा, कहीं भूले से भी उन्होंने नहीं कहा। तो ये सिर्फ एक मतलब वो गपबाजी है, बिल्कुल गुलाम हैदर की ये गपबाजी है कि ऐसा है वैसा है, अदरवाइज ऐसा कुछ दिखता नहीं है। बिल्कुल पब्लिसिटी स्टंट के मूड में है, रोज एक वीडियो डाल दो। वो तो प्रधानमंत्री से भी कह रहे हैं भेज दो मेरे बच्चों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं भेज दो मेरे बच्चों को, क्यों रोक के रखा है? एपी सिंह जबरदस्ती रोक के रखे हुए हैं, क्या ऐसा लगता है जबरदस्ती रोका जा सकता है? नहीं, ज़बरदस्ती रोक के रखना तो अब वो किस सेंस में कह रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि यहाँ तो खुली किताब जैसा हो गया है सचिन का घर। कोई भी जाता है, इंटरव्यू करता है, खुद सीमा ही दिन भर के 4 वीडियो डालती रहती हैं, तो उसमें उनकी जो बात है कि गुलाम बना के मतलब उन्हीं का नाम है, गुलाम बना के रखा हुआ है या कैद करके रखा हुआ, तो दिखता है। दूसरी चीज़ कि भाई ये बात बच्चों के ज़रिए ही कभी न कभी तो बाहर आई जाती है। अब तो मेरे ख्याल से हिंदी भी सीख ही गए होंगे, बहुत अच्छे से बोलने लगे होंगे, तो किसी न किसी से तो कही देते अड़ोस पड़ोस के बच्चों को खेलने के साथ, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। दूसरी चीज़ कि वो प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं, किस बिहाफ पे कर रहे हैं, ये भी एक देखने वाली बात है कि भाई अब तो जिसका मामला ही नागरिकता का यहाँ पे अदालत के सामने पड़ा हुआ है या एजेंसियों के, देश की एजेंसियों के सामने पड़ा हुआ है, वहाँ पे प्रधानमंत्री से अपील करके बच्चों को वापस मांगना, वो बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी हुए, तो ये संभव नहीं लगता है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और जो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि इधर सीमा हैदर वीडियो बना के, उधर गुलाम हैदर वीडियो बना के, ये दोनों लोग जो है पब्लिक के सेंटिमेंट्स को खूब कैश करा रहे हैं। तो क्या है कि आप देखिए लगातार वीडियो उनके यूट्यूब चैनल पे जाइए तो आपको लगातार वीडियो मिलेंगे जी। तो जाहिर सी बात है कि अब वो एक इनकम का जरिया भी हो गया है। और अगर गुलाम हैदर को ज़्यादा परेशानी है तो मेरी सलाह यही है कि जो सीमा हैदर ने किया वही आप भी कर लीजिए, क्या पबजी खेल लीजिए। तो देखिए साफ तौर पर गुलाम हैदर काफ़ी खींच नज़र आ रहे हैं, और जैसा कि अरविंद जी ने कहा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला जो एक कहावत होती है वो कहीं ना कहीं गुलाम हैदर पर सटीक बैठती नज़र आती है। अब गुलाम हैदर कितनी इच्छा अपनी जताना चाहते हैं या कितने इच्छुक हैं अपने बच्चों को वापस पाने में या फिर अपनी बीवी सीमा हैदर को वापस पाने में, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये जो सारा ड्रामा है वीडियो का, ये सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट के साथ साथ एक कमाई का जरिया बन चुका है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमारे साथ जरूर करती हूँ आप सभी लोगों ने ये वीडियो क्लिप के साथ देखी जरूर होगी। एक बाप इतनी हद तक गिर जाता है जब उसे यूट्यूब पे वीडियोस नहीं चलती हैं तो वो अपने बच्चों को ढाल बनाता है, बच्चों को ढाल बनाता है कि मेरे बच्चे खुश नहीं हैं, मेरे बच्चे ये नहीं है, वो नहीं है, दुनिया भर की बातें। तो क्या ये बाप कहलाने के लायक है? अभी तक तो सीमा के ऊपर हम उंगली उठा रहे थे कि 4 बच्चों को लेके यहाँ आ गई, लेकिन ये बाप भी कैसा है कि सिर्फ यूट्यूब पे ही जो भी करता है वो यूट्यूब पे ही करता है, लॉ के अंदर कुछ नहीं कर रहा है कि कुछ लॉ के अंदर करे या कोई और रास्ता अपनाए अपने बच्चों के लिए। यूट्यूब पर बोलने से होगा क्या? इसे तो पैसे चाहिए। एक ऐसा बाप है जो अपने बच्चों को ढाल बना के उनका थंबनेल लगा के रो के धो के सिर्फ टीआरपी के लिए नई नई वीडियोस जाहिर करता है ताकि वायरल हो जाए वो और यूट्यूब पे खूब अच्छा पैसा कमाने लगे, जैसा कि सीमा हैदर कमा रही है। अब ये दोनों पति पत्नी मिलकर यूट्यूब खेल रहे हैं, तो यूट्यूब का इन्हें इतना चस्का लग गया है कि यूट्यूब से पैसा आ रहा है तो जाहिर सी बात है बच्चों की परवाह कौन करे।
पर हाँ, ढाल बनाने के लिए बच्चे बहुत अच्छा मोहरा है। तो मैंने तो आप लोगों की आंखें खोल दी हैं और नए नए वीडियोस आपके लिए ही मैं लेके आती हूँ। बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो है, लेटेस्ट ही खबर मैं आप लोगों के सामने लेके आती हूँ। कितने लोग कमेंट कर देते हैं ओल्ड वीडियो हो, नहीं जी ये ओल्ड वीडियो नहीं है। 1 से 2 दिन पहले जो होती है उसी को मैं लेके आती हूँ और उसके बाद जैसे ही मुझे टाइम मिलता है वो वीडियो बना के मैं आप लोगों के सामने पेश कर देती हूँ। तो आप लोग ये नहीं समझा करें कि ये वीडियो पुरानी है, ये वीडियो नई है। लेटेस्ट वीडियो वायरल हुआ था गुलाम हैदर का, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी मैं थोड़ी सी अपडेट दे देती हूँ सीमा हैदर, गुलाम हैदर और लप्पू सचिन के बारे में। तो चलिए, वक्त हो चुका है मेरा चलने का और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आजकल हो सकता है मेरे हफ्ते में 1 या 2 ही वीडियो आए, क्योंकि अभी मैं थोड़ा बिजी चल रही हूँ। तो फिर मिलूंगी। और चैनल पे आप लोग अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो और बड़ी अपडेट के साथ।